नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों और बच्चों। इस समय हम एक वीडियो बना रहे हैं जो कि एक हंस के बारे में है। वो हंस दिव्य हंस था। उसका एक पंख जो तोड़ा जाता था वो सोने का होता था और बहुत कीमती होता था। तो वह दिव्य हंस एक बार पृथ्वीलोक पर उड़ता हुआ जा रहा था। तो उसे एक धर्मात्मा पंडित जी दिखाई दिए। पंडित जी अपनी तपस्या में लीन थे, नदी किनारे नहा धोकर पूजा पाठ कर रहे थे और वे जाप कर रहे थे। तो उस हंस ने सोचा कि पंडित जी बहुत ही विद्वान हैं लेकिन गरीब लगते हैं देखने से, चलो क्यों ना इनकी मदद की जाए। तो वह हंस पंडित जी के आँख खोलने का इंतज़ार करने लगा और गंगा तट के किनारे एक पत्थर पर धैर्य से बैठा रहा। जब पंडित जी ने आँख खोली तो उन्हें प्रणाम करके बोला, प्रणाम पंडित जी। पंडित जी ने कहा, खुश रहो। तो वह कहने लगा, आप मुझे बहुत नेक और धर्मात्मा दिखाई देते हैं, इसलिए मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा, क्यों नहीं, कहो क्या चाहते हो मेरी मदद करना। कहने लगे, देखिए मेरे शरीर से अगर आप पंख तोड़ेंगे तो वे सब टूटने के बाद सोने के हो जाते हैं और आप इस पंख के द्वारा अपनी गरीबी दूर कर सकते हैं। आप मेरे पंख लेकर मार्केट में जाइए, मार्केट में बेचकर उससे बहुत सारा पैसा मिलेगा और उससे आप धनवान हो जाएंगे। तो पंडित जी ने कहा, ऐसा होता है? तो उसने कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं होता। आपने सुना होगा सोने का अंडा देने वाली मुर्गी, जिसका इतना सा अंडा छोटा सा बहुत कीमती होता है, लेकिन अगर समझदारी से हम काम लें तो वो हमारे लिए बड़ा लाभकारी है। अगर हम नासमझी से काम लेंगे तो वो कैसे सोने का अंडा देने वाली मुर्गी को किसान ने मार डाला था। तो देख लीजिए, तो मुझे समझदारी के साथ रखना अपने पास, बस करना क्या है, मुझे नहलाना है, साफ़ सुथरा करना। आप पंडित जी हैं, सब नहाते हैं धोते हैं सफाई से रहते हैं, इस कारण मैं चाहता हूँ मैं आपके साथ आपके घर चलूँ और आप मेरे शरीर से एक पंख रोज़ तोड़िएगा और सोने का हो जाएगा, उसे लेकर मार्केट जाइएगा। इससे क्या होगा, आप धनवान हो जाएंगे। आप धर्मात्मा आदमी हैं, मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। तो पंडित जी ने कहा, बहुत अच्छा, और उसको अपने साथ लेकर चल दिए। तो वो तो समर्थ था, उड़ता हुआ उनके घर गया और पंडित जी पैदल चलते ही गए। पंडित जी ने सारी बात पंडिताइन को बताई कि इस हंस को अपने पास रखना है, इसकी सेवा करनी, इसे सफाई से रखना है। तो पंडिताइन ने कहा, ठीक है। उन हंस ने एक पंख तोड़ा और पंडित जी को दे दिया कि जाइए आप मार्केट इसको बेच के लाइए, धन हो जाएगा। तो इस तरह से पंडित जी को रोज़ एक पंख तोड़ता और पंडित जी को देता, पंडित जी लेके मार्केट जाते। तो इस तरह से पंख से धन उनके पास बहुत हो गया। तो एक दिन पंडिताइन ने सोचा, उस समय पंडित जी घर नहीं थे, कि रोज़ इसकी सेवा करनी पड़ती है, इसको नहलाना पड़ता है, खाना खिलाना पड़ता है, इसको यहाँ तक चोट में ठूस ठूस के भी खिलाना पड़ता है, इसको खूब मल मल के नहलाना पड़ता है। क्यों नहीं इसके सारे पंख एक ही दिन ले लें, फिर वे सोने के हो जाएंगे। अब यही सोच के तो वो कोने में गहरी नींद में सोया था। वो हंस, उसे निश्चिंत था, किसी चीज़ का डर भय नहीं था। लेकिन पंडिताइन के खाना बनाते बनाते यही दिमाग में आया, क्यों ना इसके शरीर से सारे पंख नोच लो। अब यही सोच के वो शंख के उस सोते हुए हंस के पास धीरे धीरे पैर दबा के गई और उसने पैर दबाया तो क्या हुआ, वो पंडित जी का जो हंस था वो तो एकदम निश्चिंत था कि पंडित जी के घर पर यहाँ क्या होगा। लेकिन देखा पंडिताइन ने उसे लपक के पकड़ लिया और उठाकर उसके पंख नोचना चाहा। तो उसने पंडिताइन से कहा, पागल हो गई क्या, तुम्हें ज्ञान नहीं है किसी चीज़ का, अगर तुम पंख नोचोगे तो मेरी जान जाएगी कि नहीं। उसने कहा, मैं मूर्खता का काम रोज नहीं कर सकती,
तुम्हें नहलाना खिलाना, चोंच में ठूस ठूस के मल मल के नहलाना, ये सब मेरे बस की काम नहीं है। हाँ, मैं एक ही दिन सारे पंख ले लेती हूँ। उसने कहा तुम पागल हो, मैं अभी तुम्हारा दिमाग ठीक करता हूँ। और ये कह के शंख वो हंस ने यहाँ ठोर से मारा, यहाँ ठोर से मारा, चारों ओर से ठोर से मार मार के घायल कर दिया और अपने आप उड़ गया। जब वह उड़ता उड़ता जा रहा था तो वो उस रास्ते में पंडित जी ने देख लिया। उसने तो पंडित जी को देखा नहीं, लेकिन उस हंस ने उड़ते उड़ते पंडित जी को देख लिया। कहने लगा नहीं, पर हंस ने नहीं देखा, पंडित जी ने हंस को देख लिया उड़ते जाते हुए, पर हंस ने नहीं देखा। घर आए, पंडिताइन से पूछा क्या बात है, क्या हुआ? तो कहने लगी कि हुआ क्या, उसने मुझे घायल कर दिया और उड़कर भाग गया। उसने सही बात नहीं बताई कि मैं उसके पंख नोचने की कोशिश में उसने मुझे घायल किया। पंडित जी ने कहा जाओ, तुम्हारे भाग्य में धन है ही नहीं है, एक वो पुरुष होने का पंख देता था, तुम्हारी करनी से वो भी उड़ गया। तुमने लालच में सोचा कि सारे पंख नोच लूँ और सारा पैसा इकट्ठा आ जाएगा, तो लालच नहीं करनी चाहिए। लालच से नुकसान ही होता है, भलाई नहीं हो। लालच बुरी बड़ा है। हमें जीवन में, अपने जीवन में लालच से एकदम दूर रहना चाहिए। ठीक है, आप लोग पंडिताइन वाली गलती मत कीजिएगा ज़िंदगी में कभी। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों और बच्चों, इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार। देखिए